Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to start 8th chapter of EVS, that is reaching grandmother's house. Okay? So here Omana is telling about the 17th May night incident. Okay? So here I am starting. So after our long train journey, we reached Kottayam in the night. वट ओमाना इज़ टेलिंग, ओमाना क्या बता रही है? ओमाना इज़ टेलिंग दैट कि बहुत लंबी ट्रेन जर्नी के बाद हम कहाँ पहुँचे? कोटायम में। किस टाइम? रात के टाइम। ओके। वलियम्मा's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to get there. So what she is telling, that her Valiamma's means her mother's elder sister house, means उसकी ताई जी का घर, it was not far from the station, वो कहाँ से दूर नहीं था? स्टेशन से दूर नहीं था। and we had to take 2 auto rickshaws to get there, और उन्हें कितने ऑटो रिक्शा लेने पड़े? 2। ओके। By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. Okay? तो ओमाना क्या बता रही है? ओमाना बता रही तब तक उसे क्या हुआ, वो बहुत उसे नींद आने लगी थी और वो कुछ भी खाने का वेट नहीं कर सकती थी. ओके. सो व्हाट शी इज टेलिंग, आई टुक अ बाथ एंड स्लेप. I thought I had just fallen asleep when Amma woke me up again. Okay, so she had just fallen asleep when her Amma woke her up again. Okay, we got ready, took our luggage, and went to the bus stand. फिर ओमाना ने क्या बताया? ओमाना ने बताया कि मैंने क्या किया, मैं उठी, ओके, और हम सब रेडी हुए जाने के लिए। हमने अपना पूरा सामान लिया और हम कहाँ चले गए? बस स्टैंड. वलियम्मा's family also came with us. So her mother's elder sister family was also coming with them. Okay, we were 10 people and had a lot of luggage too. So what she is telling? ओमाना इज़ टेलिंग दैट कि वो लोग कितने लोग थे? वो लोग 10 लोग थे और उनके पास काफ़ी लगेज भी था. ओके, इज इट क्लियर? नाउ व्हाट ओमाना इज़ टेलिंग, द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. तो ओमाना क्या बता रही है कि बस कंडक्टर आया और उसके अप्पा ने, मीन्स उसके फादर ने, सबके लिए टिकट खरीदे. ओके. We managed to get seats. As it went along, the bus got very crowded. What is the meaning of crowded? Means full of people. People were sharing the seats. We also had to share our seats. Okay? So टिकट लेने के बाद क्या हुआ? उन्होंने अपनी सीट्स ली. As it went along, the bus got very crowded. तो बस में क्या थी? बहुत भीड़ थी. People were sharing the seats. We also had to share our seats. तो जो लोग थे वो आपस में क्या कर रहे थे? अपनी सीट्स को शेयर कर रहे थे और हमने भी अपनी शेयर को शेयर किया था. ओके. After a long ride, the bus reached the last stop. I was happy to get off. My legs were stiff. What is the meaning of stiff? Means not easy to move. I could hardly stand. So बहुत ही लंबी राइड के बाद फाइनली बस कहाँ पहुंची? लास्ट स्टॉप में पहुंची. और ओमाना बहुत खुश थी. क्यों? उसे लगा कि अब तो हम बस से उतरने वाले हैं. लेकिन ओमाना के लेग्स में क्या था? बहुत पेन था. वो अपने पैरों को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी और ना वो ढंग से खड़ी हो पा रही थी. ओके. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अमू मम्माज विलेज. तो ओमाना ने क्या सोचा कि फाइनली वो कहाँ पहुंच गए हैं? अपनी नानी माँ के गांव में पहुंच गए हैं. ओके. बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट. लेकिन
हमारी जो जर्नी थी जो कभी ख़त्म नहीं हुई थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। तो बस ने हमें कहाँ ड्रॉप किया था? वाटर साइड। ओके, लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। तो उसकी अम्मा ने क्या बोला? देखो। कहाँ देखो बोला? पानी की तरफ देख के बोला देखो। दैट इज वेयर वी हैव टू गो। हमें कहाँ जाना है? हमें उस जगह पे जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर? आई वंडर्ड। ओमाना ने सोचा कि हम वहाँ कैसे जाएंगे। ओके, जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। फिर ओमाना ने क्या देखा? कि एक बोट आ रही है। ओके, देयर इज द फेरी। So what is the meaning of ferry? Ferry means a boat that carries people, vehicles or goods across the river. Means हिंदी में इसे बोलते हैं नौका. Okay? Immediately a big crowd of people started getting off. Okay? तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि बहुत से लोग कहाँ से उतरने लगे? उस फेरी से. There were school children, men, women, all with their own packets and luggage. Okay? Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. तो ओमाना की अम्मा ने क्या बताया? ओमाना की अम्मा ने ओमाना को एक्सप्लेन किया कि जो फेरी होती थी वो क्या करती है? लोगों को पानी और मतलब आप कह सकते हो कि वाटर को क्रॉस करने में हेल्प करती है, एक साइड से दूसरी साइड जाने में. ओके, एज सून एज द फेरी गॉट एम्प्टी. तो जैसी फेरी खाली हुई, नौका खाली हुई, द बिग रश. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रश? रश यू कैन से हरीडनेस मीन्स हड़बड़ी और भीड़. स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड. जो उनकी साइड से जो भीड़ थी वो कहाँ जाने लगी? फेरी की तरफ. ओके, everyone had to pay the fare. So what is the meaning of fare? Fare means the amount of money which we pay travel by bus, train, etc. Means जो हम गाड़ी में क्या देते हैं? किराया देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फेयर. ओके, इट कैन बी बस, ट्रेन, ऑटो, एनीथिंग कैन बी. ओके, सो वेरी सून द फेरी वॉज फुल. तो थोड़ी देर में क्या हुआ? जो फेरी थी वो फुल हो चुकी थी, लोगों से भर चुकी थी. इट स्टार्टेड ऑफ अगेन. और वो फिर से चल पड़ी. ओके, आई मैनेज्ड टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग. तो मैं रेलिंग की तरफ क्या हुआ? वहां पे मैं खड़ी हो गई. हु इज सेइंग दिस? ओमाना इज सेइंग दिस. ओके, I saw the rippling of the still water as the ferry moved. What is the meaning of rippling? Rippling means a small wave on the surface of water. Means क्या हुआ? लहरें बनने लगी. There were rows of coconut trees on the banks of the river. So what Omana is telling now? Omana is telling that कि वहाँ पे क्या था? बहुत सारे नारियल के पेड़ थे. कहाँ पे? नदी के किनारे पे, जो एक रो में थे. ओके, एज वी मूव्ड स्विफ्टली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विफ्टली? मीन्स एट हाई स्पीड, बहुत तेजी से. I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. What she is telling now? कि मैं वहाँ पे लोगों को देख सकती थी, जो लोग क्या कर रहे थे? फिशिंग कर रहे थे. ओके, कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे, और वर्किंग अलोंग द बैंक्स, और नदी के किनारे पे क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे. ओके, just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. तो सन के डिसअपियर और सनसेट होने से पहले क्या हुआ कि फेरी आइलैंड में पहुंच गई थी और रुक गई थी. इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ. अब
कौन सा समय था फेरी से उतरने का? At last we reach अमुमम्मा's place. तो फाइनली हम कहाँ पहुँच गए? नानी माँ के जगह पे या नानी माँ के घर पे. So what she is telling? What a long and interesting journey it had been. Is it clear to everyone? That's all for today. Thank you and have a nice day ahead.